कि यह दूध कहाँ से आया है। हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाबन आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया शरीफ और सारा वाक़या बयान किया जिसका जिक्र पीछे गुजर चुका। वह बोले, वही तो हैं जिनका चर्चा कुरैश के सरदारों में हो रहा है। मैंने भी कस्द कर लिया है कि उनकी सोहबत में रहूं, चुनांचे दोनों मियाँ बीवी मदीना पहुंचकर मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा कसम खाकर बयान करती है कि हज़रत हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका के 10 वर्ष गुजारे। फिर 2.5 साल खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर गुजरा और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत आया। उनके दौरे खिलाफत के आखिर में शदीद कहत पड़ा, यहाँ तक कि जानवरों के लिए घास फूस का एक तिनका भी मैसर न आता। वह फरमाती हैं कि खुदा की कसम, आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस के छूने की बरकत से मेरी बकरी उस कहत साली के ज़माने में भी सुबह शाम उसी तरह दूध देती रही। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का लगना था कि हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा की लागर और कमज़ोर बकरी भी दूध देने लगी और उसने इतना दूध दिया कि वहाँ मौजूद सारे लोग सैराब हो गए। फिर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही मज़ीद दूध होकर हज़रत उम्मे माबद के हवाले फरमा दिया। यही नहीं बल्कि इसके बाद सालों तक वो बकरी इसी तरह दूध देती रही, यहाँ तक कि कहत के ज़माने में जब उसकी खुराक के लिए कुछ भी नहीं रह गया तब भी वो बकरी इसी तरह दूध देती रही। यह महज हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक लगने की बरकत से हुआ। और इस रिवायत में एक बात ये भी पता चला कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध होने से पहले हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो है इजाज़त चाहिए कि इजाज़त है कि बकरी का दूध धो लो। हालांकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इजाज़त चाही वो सिर्फ अपनी उम्मतियों को सिखाने के लिए, दर्स देने के लिए कि कोई भी इंसान अगर किसी की मिल्कियत के किसी की चीज़ को इस्तेमाल करे जिसमें उसकी मिल्कियत ना हो तो वो सामने वाले से जो उसका मालिक है उससे पहले उसकी इजाज़त दे, तब जाकर के जो है उस चीज़ को वो इस्तेमाल करे। और आपने समाज फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने किस कदर बरकतें अता फरमाई थी। लिहाजा रब की बारगाह में दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। बिलख़ुसूस हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से हम तमाम हज़रात को शर्फ़ याब अता